प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना के शब्द बोलेंगे तो हमने अगर इंग्लिश में बोलना है आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहो आप हिंदी में बोल सकते हैं। समझ के साथ अपनी भाषा में आप प्रार्थना के शब्दों को बोलना चाहो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मुंह से शब्दों में आवाज़ के साथ ये प्रार्थना के शब्दों को बोलना बेहद ज़रूरी है। प्रेशियस होली स्पिरिट, I am grateful for the privilege of fellowship with you. You have set me on the path of consistent progress, unending success, and recurrent victory. You brought fruitfulness and productivity into my life, making my Christian walk one of beauty and joy. I pray for those who have not known you, that they be granted an understanding of your indispensable ministry in their lives. In Jesus' name, Amen. बहुमूल्य पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद के साथ इस बात के लिए आदर करता हूँ, तूने जो सहभागिता रखी है मेरे साथ, उस आदर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे सामने जो लगातार रास्ता रखा है, उन्नति, कभी न ख़त्म होने वाली सफलता और दोबारा जय प्राप्त करते रहना, यह मार्ग लगातार तूने मेरे सामने बना कर रखा है। तूने मुझे फलदायी होने के लिए और फलवंत होते रहने मेरे जीवन में तूने यह लाया है कि मैं लगातार फलवंत और फलदायी होता रहूं। मेरे जीवन में मसीहियों को जो चलना चाहिए वह एक सुंदर और आनंद भरा हुआ जीवन तूने मेरे अंदर लाया है, उसी में तू मुझे चलाता है, एक मसीही बनाकर। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे नहीं जाना, कि वह तुझे समझने लगे कि तेरे पास कैसी अनिवार्य सेवकाई रखी गई है उनके जीवन के लिए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है, आज मेडिटेट के लिए जो वचन दिया है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 19th चैप्टर 2 वचन से लेकर 6 वचन तक, और जॉन्स गॉस्पल 14th चैप्टर उसका 16 और 17th वर्स। मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं, प्रेरितों के कामों की किताब हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 2 वचन से 6 वचन तक, और यूहन्ना बपतिस्मा का सुसमाचार उसमें 14 अध्याय का
16 और 17 वचन। जब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, यही वचनों को जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। एक्ट्स 19th चैप्टर 2 और 6 वर्स, 2 से लेकर 6 वर्स तक पढ़ना है। He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 2 वचन से 6 वचन तक BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की वाचा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। और एक बार पढ़ेंगे 2 वचन से लेकर 6 वचन तक। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। चर्चा है ये, वाचा नहीं है। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। जॉन्स गॉस्पल 14th चैप्टर का 16 और 17th वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. और एक बार पढ़ेंगे। And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. Thank you, Jesus. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Thank you, Lord. Thank you. यूहन्ना का बपतिस्मा 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का बपतिस्मा 14 अध्याय 16 और 17 वचन।
मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस।